Good morning, student. Now, today's video lecture, here we start unit number 5 on data structure, that is tree and graphs. Okay, and the total weightage of that unit is 16 marks. So, what is the tree? We already discussed in the previous chapters of the data structure. Okay, so what is the tree? Tree is a non-linear hierarchical data structure that consists of nodes connected by edges. Okay, obviously, when we say the tree is, it is the combinations of nodes and edges. Okay, the nodes are connected with each other with the help of edges. Is nothing but the tree, but it is say that tree is a non-linear data structure. ठीक है, जैसे हमने देखा था लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो जैसे हो गया एरे, लिंक लिस्ट, आपका स्टैक, क्यू, ये सारे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक लीनियरली सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है. इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, इफ द एलिमेंट्स of the data structure do not form the sequence. ठीक है, if the elements of data structure do not form the sequence, it is said to be a non-linear data structure. Okay, so we can say that there does not exist an order between these elements. Okay, do not form any sequence, do not follow the order between that elements. It is called as a non-linear data structure. Okay, स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, ये एक ऑर्डर को, एक सीक्वेंस को फॉलो करते, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन ट्री जो होता है एक हायरार्चिकल फॉर्म में होता है. रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, इस तरह से वो हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है जिसमें एक सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है. So that's why it is called as a non-linear data structure. The elements does not exist the order in does not exist order in between that elements. Okay, if there is does not exist order between that elements or do not form any sequence, it is called as a non-linear data structure, and tree is a non-linear data structure. So the hierarchical relationship between the data elements can be easily represented using the नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अगर मुझे हायरार्चिकली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, सो ऑब्वियसली वी प्रेफर द नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इज नथिंग बट द ट्री. ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अगर हायरार्चिकल मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम ट्री इस नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. सो जो ट्री होता है इट इज़ इसमें क्या होता है, द वन और मोर एलिमेंट्स जो बोलते हैं उसको हम नोड बोलते हैं. ठीक है, इन द ट्री देर इज़ अ वन और मोर एलिमेंट आर कंटेन द इन्फॉर्मेशन, नथिंग बट द नोड्स. ठीक है, नोड्स ऑफ द ट्री, जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें डेटा होता है. ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द नोड्स ऑफ द ट्री. सो each node of a tree store a data value and has a zero or more pointers pointing to the other nodes of the tree are known as a child node. जैसे आपका पेरेंट नोड होता है, ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, चाइल्ड नोड होता है जो क्या करता है, पॉइंट करता है अनदर नोड को. ठीक है, सो द ट्री स्टोर द डेटा वैल्यू. ओके, एंड हैज़ जीरो और मोर पॉइंटर्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक नोड को चाइल्ड होगा. ठीक है, मतलब पेरेंट नोड को 2 चाइल्ड है, देन अगेन 2 चाइल्ड को अगेन फिर से 2 चाइल्ड रहेंगे, इस तरह से नॉट नीड दैट. ठीक है, बट व्हेन द एनी नोड दैट स्टोर द डेटा वो कैन पॉइंट टू द अनादर नोड. एक नोड जब अनादर नोड को पॉइंट करती है तो वो जो नोड होती है, जिस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, वो नोड आपकी क्या रहेगी, चाइल्ड नोड रहेगी. ठीक है, जस्ट लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड नोड. सो ईच नोड इन द ट्री कैन हैव जीरो और मोर चाइल्ड. ऑफ कोर्स हर एक ट्री में, ठीक है, हर एक ट्री में क्या हो सकता है, जीरो भी चाइल्ड हो सकते हैं या मोर देन जीरो. ठीक है, मोर भी चाइल्ड हो सकते हैं. ठीक है, देन विच वन एट द लेवल बिलो इट. सो दो आपका जो पेरेंट नोड होता है उसके नीचे जो लेवल्स होती है नोड की, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ यूर वी कैन से इट इज़ अ चाइल्ड नोड. मतलब पहले जो लेवल होती है, लेवल जीरो, इट इज़ अ रूट नोड. तो लेवल जीरो जो होती है वो रूट नोड होती है. उसके बाद जो आते हैं पर्टिकुलर पेरेंट नोड आते हैं, और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके चाइल्ड नोड. ओके, सो इस तरह से क्या होता है, इस ट्री का हायरार्चिकली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. रूट नोड, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड, एंड ईच नोड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द एजेस. ओके, सो द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज नोन एज अ रूट नोड ऑफ द ट्री, जैसे मैंने अभी बताया आपको. ठीक है, देन एंड द नोड्स दैट आर लोएस्ट लेवल नोन एज अ लीफ नोड. ठीक है, रूट एंड लीफ. सो लीफ नोड इज नथिंग बट द पेरेंट नोड. ओके, सो जो टॉप में नोड रहेगी इट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर द रूट नोड. ठीक है, जो मेन नोड होती है, और बाकी जो नोड्स होते हैं आर दी लीफ नोड्स. ठीक है, नाउ सो यू कैन सी दैट इन द डायग्राम कि जो ए नोड है ये आपकी रूट नोड है, बिकॉज इट इज़ अ टॉप में है. सो ए नोड है. बाकी जो मेंशन किया है यहाँ पे रूट नोड के, यहाँ पे 2 सब ट्री है. एक सब ट्री है
जो होता है बी, ठीक है, मतलब रूट नोड के दो चाइल्ड बोल सकते हैं, दो लीफ बोल सकते हैं हम, एक बी एंड सी, ठीक है। तो बी से एक जो ट्री बन रही है इट इज़ वन सब ट्री, एंड सी से एक ट्री बन रही इट इज़ द अनदर सब ट्री, ओके। सो द नोड रूट नोड कनेक्टेड टू द बी एंड सी वाया एजेस, ठीक है। जब भी किसी कोई नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है तो किसके थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं एजेस। तो आपका रूट नोड जो है वो कनेक्टेड है अपने चाइल्ड से, अपने लीफ से, इज बी एंड सी वाया एजेस, ओके। सो parent node is nothing but the particular, it is a leaf node of the root node, ठीक है, या चाइल्ड नोड ऑफ द रूट नोड, ठीक है। रूट नोड का जो चाइल्ड होगा उसको हम पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट नोड बी इज द पेरेंट नोड है और सी भी पेरेंट नोड है। सिबलिंग्स यानी वो एक ही लेवल पे है, इट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स, क्योंकि दोनों भी जो है वो उसका दोनों का जो पेरेंट है वो एक ही है, इट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स, ठीक है। सो बी का पेरेंट भी यही है और सी का पेरेंट भी यही है जो रूट नोड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स। तो बी ये पेरेंट नोड हो गया, एज वेल एज सी भी एक पेरेंट नोड हो गया क्योंकि उसके चाइल्ड्स है। जैसे आप देख सकते हैं बी के जो चाइल्ड है वो डी ई एफ है, सो दीज आर दी चाइल्ड्स ऑफ द बी। उसी तरह से सी का भी एक चाइल्ड है जिस नथिंग बट द जी। मैंने बताया था चाइल्ड क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जैसे आप भी देख सकते हो कि बी के चाइल्ड 3 है, डी ई एफ, और जो सी का चाइल्ड है 1 है, ठीक है। देन फिर से आप देख सकते हो ई नोड जो है उसका अगेन एक child node है, so we can say the e node is the parent node of the h node, okay। so h is the child of e and e is the child of b। इस तरह से वो हायरार्चिकली में रिप्रेजेंटेशन होता है पर्टिकुलर नोड्स को, ठीक है। एंड देयर नोड्स आर कनेक्टेड विद द अनदर नोड्स वाया रूट नोड और द पेरेंट नोड वाया एजेस, ठीक है। सो आप देख सकते हैं तो ए, जैसे मैंने भी बताया आपको, ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी। सो ए जो नोड है ये पेरेंट नोड है एज वेल इट इज़ अ रूट नोड है क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेवल में है। बी इज कॉल्ड अ चाइल्ड ऑफ ए, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, ऑल्सो पेरेंट ऑफ डी ई एफ। बी जो है ये चाइल्ड है ए का, बट ऑल्सो ये क्या पेरेंट है, इसलिए तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। कोई पेरेंट किसी का तो भी चाइल्ड होने वाला है और कोई चाइल्ड जो है वो फिर से किसी का पेरेंट होने वाला है। तो इस तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन होता है इन द ट्री हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर में। सो अ ट्री इन विच जी नोड हैव नो चाइल्ड, अब देख सकते हो, अब जी जो नोड है उसको चाइल्ड नहीं, तो इट इज कॉल्ड एज अ लीफ नोड, ठीक है। द नोड विदाउट एनी चाइल्ड आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड। जिस नोड को चाइल्ड नहीं होते हैं उसको हम लीफ नोड भी बोल सकते हैं या पर्टिकुलर दी एक्सटर्नल नोड, ठीक है। देयर इज नो चाइल्ड, इट इज कॉल्ड एज द लीफ नोड एज वेल एज द एक्सटर्नल नोड। whereas the node have one or more child called as the internal node, ठीक है। लेकिन जिस नोड को एक से ज़्यादा वन और मोर देन चाइल्ड, ठीक है, नॉट ए जीरो, वन और मोर देन चाइल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड। जैसे आप देख सकते हो कि ई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड बिकॉज देयर इज वन चाइल्ड एच, ओके। आप बोल सकते हो बी इज द एक्सटर्नल नोड बिकॉज देयर इज द थ्री चाइल्ड, ओके। तो इस तरह से जिस नोड को एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं उसको हम एक्सटर्नल इंटरनल नोड्स बोलते हैं, और जिस नोड को एक भी चाइल्ड नहीं होता उसको हम एक्सटर्नल नोड एज वेल एज लीफ नोड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द introduction of the particular tree। so where we use the tree, what are the common use of the tree का यूज़ कहाँ पे होता है। so to we can say that to manipulate the hierarchical data को manipulate करने के लिए हम ट्री का यूज़ कर सकते हैं, as well as to make the information easily searchable। अगर मुझे information को easily सर्च करना है, ठीक है, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, so for that tree also the best example for that, okay। इसमें हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टू मैनिपुलेट द स्टोर लिस्ट ऑफ डेटा, टू मैनिपुलेट, अगर मुझे डेटा जो स्टोर किया है मैंने लिस्ट में, अगर उसको मैनिपुलेशन करना है मुझे, सो वो भी वर्क हम ट्री में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी कम होती है, और हियर भी इजीली सर्चिंग द डेटा। अगर मुझे किसी डेटा को सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है, तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं इसको, और एज वेल एज टू मेक द इन्फॉर्मेशन ईजिली, ठीक है। देन एज वेल एज हम डेटा को भी इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉमन यूज, ऑल आर द कॉमन यूज ऑफ द पर्टिकुलर ट्री टू मैनिपुलेट द हायरार्चिकल डेटा, to make information easily searchable, as well as to manipulate the stored list of data। so all these are the common use of the tree, okay। now next one is the terminology of tree, okay। so the what are the terminology of tree, मतलब हम यहाँ पे क्या क्या terms यूज करने वाले हैं इन द ट्री में। so first आता है आपका रूट नोड, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि ए जो नोड है ये आपका रूट नोड है, इट इज कॉल्ड एज अ मेन, द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। सो इट इज द मदर ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ट्री जिस पे ऊपर जब खड़ी है, जिसके ऊपर वो जिसके थ्रू वो खड़ी है, वो जो नोड होता है इज नथिंग बट द रूट नोड, ठीक है।
सो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज अ रूट नोड. ऑब्वियसली जो ए नोड है डायग्राम में देख सकते हैं वो आपका क्या है, रूट नोड है, क्योंकि वो आपका टॉप मोस्ट रूट नोड है और बाकी सब उसके क्या है, लीव्स है, उसके चाइल्ड है. सो इट इज द मदर ऑफ द ट्री, इसको बोला है इसलिए मदर नोड ऑफ द ट्री. एंड इन एनी ट्री देर इज मस्ट ओनली वन रूट नोड. बट ये कन्फर्म है कि कोई भी ट्री हो उसमें बस एक ही रूट नोड होता है, नॉट मोर देन वन रूट नोड. ठीक है, रूट नोड एक ही होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मदर नोड ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट वन इज द नल ट्री. नल ट्री यानी क्या होता है कि द ट्री विथ नो नोड्स. अगर कोई ट्री है जिसके नोड्स ही नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नल ट्री. ठीक है, अ ट्री विथ नो नोड्स, ऐसा ट्री जिसमें नोड्स ही नहीं है तो वी कॉल एज अ नल ट्री. देन थर्ड वन इज द नोड. इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ नोड. ऑब्वियसली जिस एलिमेंट्स में, जिस नोड में हम डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें एक्चुअल डेटा होता है, उस डेटा वाली नो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं. सो एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ नोड. नोड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टोर द एक्चुअल डेटा, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड लिंक टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन हायरार्चिकल स्ट्रक्चर. ओके, जैसे अभी आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो बी नोड है इज नेक्स्ट लिंक टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज द ई एन एफ. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ई एन एफ से जो लिंक हो रहा है. सो इट नथिंग बट द प्रेडिसर नोड इज कनेक्टेड टू द सक्सेसर नोड, वी कैन से दैट. ठीक है, हर एक नोड में जो होता है, नोड इज नथिंग बट द एलिमेंट जिसमें डेटा होता है, एक्चुअल डेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इन द ट्री के लैंग्वेज में, इट इज अ नोड. ठीक है. So hierarchical node of a tree in an is an atom of informations along with branches other node. So हर एक node में information होती है and that branches also contain the another information. ठीक है, और जो इस another node से सक्सेसर नोड से कनेक्टेड होते हैं वाया लिंक के थ्रू इज कॉल्ड एज द एजेस. ओके, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो देर आर द ट्री हैज 8 नोड्स. ठीक है, अब ये जो ट्री है इसमें क्या है, टोटल 8 नोड्स है फ्रॉम ए टू एच. ओके, और हर एक नोड है उसका क्या हो सकता है, मे बी इट कंटेन्स द ईच नोड मेंटेन द डेटा एज वेल एज ईच नोड हैज़ द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड. ठीक है, नोड जो होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द पैरेंट नोड. इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज द पैरेंट नोड. जैसे आप देख सकते हो कि ए इज द पैरेंट नोड ऑफ बी सी एंड डी एज वेल एज बी इज द पैरेंट नोड ऑफ ई एंड एफ. ठीक है, एज वेल एज ई इज द पैरेंट नोड ऑफ एच. तो इट इज़ द इट इज़ द प्रेडिसेसर नोड. किसी नोड के पहले अगर कोई नोड आता है, जैसे बी के पहले आ रहा है ए, ई के पहले आ रहा है बी, तो जो पहले नोड आता है प्रेडिसेसर, इट मीन्स दैट बिफोर दैट इट कॉल एज द पैरेंट नोड. ठीक है, इन सिंपल वर्ड द नोड विच एज द ब्रांच फ्रॉम एनी अदर नोड इज कॉल एज द पैरेंट नोड. मतलब जिस नोड से ब्रांचेस जा रही है अनदर नोड की तरफ, तो वो जो जिस नोड से ब्रांचेस जा रही है ना, वो नोड यानी आपका होता है पैरेंट नोड. सो parent node can also be defined as the node which has a child. इन जिस नोड को चाइल्ड होते हैं वो हम पैरेंट नोड बोलते हैं. इट इज़ अ नोड हैविंग अदर नोड्स कनेक्टेड टू इट. द नोड्स आर कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड्स. रूट ए इज द पैरेंट ऑफ ऑल इट्स सब ट्री. ठीक है, तो रूट नोड ए जो है वो क्या है, रूट नोड एज वेल एज वो पैरेंट नोड है उसके लिव ट्री का या और अदर सब ट्रीज का. ना चाइल्ड नोड क्या होता है, जैसे मैंने बताया था पैरेंट नोड जो होता है द नोड विच इज प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड. किसी नोड का प्रेडिसेसर यानी होता है आपका पैरेंट नोड, एंड किसी नोड का सक्सेसर इज नथिंग बट द चाइल्ड नोड. ठीक है, व्हेन द प्रेडिसेसर नोड इज अ पैरेंट देन ऑल द सक्सेसर नोड्स आर कॉल्ड एज चाइल्ड नोड. मतलब जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो है बी जो है इट इज़ अ चाइल्ड नोड. ठीक है, बिकॉज इट इज सक्सेसर ऑफ द ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ बी. सो बी इज अ चाइल्ड नोड, सी इज अ चाइल्ड नोड एज वेल एज डी ई एफ इज अ चाइल्ड नोड ऑफ द बी. ठीक है, तो इस तरह से जो नोड बाद में आते हैं, ठीक है, सो इट कॉल एज द पर्टिकुलर चाइल्ड नोड जिसके पहले कोई और एक कोई नोड होता है जिस नथिंग बट द प्रेडिसेसर नोड. सो in a tree data structure the node which is descendant of any node is called as a child node. ठीक है, इन सिंपल वर्ड द नोड विच हैज़ अ लिंक फ्रॉम इट्स पैरेंट नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड. सो ऐसा नोड जिसका लिंक उसके अबो नोड से, उसके ऊपर वाले नोड से कनेक्टेड होता है, इट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड नोड. ठीक है, देन लीफ नोड और टर्मिनल नोड्स. सो व्हाट इज द लीफ नोड? इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज अ लीफ नोड. जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि जैसे ये जो जी नोड है इट इज़ द टर्मिनल नोड, लीफ नोड, बिकॉज इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ लीफ नोड. जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं लीफ नोड. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्मिनल नोड ऑल्सो. सो दैट वी कैन से दैट
नोड दैट डज नॉट हैव एनी नोड्स कनेक्टेड टू इट्स, ठीक है, तो उससे कोई नोड कनेक्टेड नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर दी लीफ नोड, ठीक है। देन सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में क्या होता है, तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नोड्स विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग नोड्स, बी सी एंड डी आर सिबलिंग्स, ई एन एफ आर सिबलिंग्स, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। सिबलिंग्स एंड एक ही लेवल पे जिसका एक ही पेरेंट होता है, जैसे बी एंड सी आर द सिबलिंग नोड्स बिकॉज दोनों का जो पेरेंट है वो एक ही है, दैट इज ए है। उसी तरह से बोलते हैं डी ई एफ, ये जो है ये भी सिबलिंग्स है क्योंकि उनका जो पेरेंट्स है बी का उनका जो पेरेंट्स है डी हो या ई हो या एफ हो, उन तीनों का जो पेरेंट्स है वो कौन है, बी है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डी ई एफ is a sibling nodes as well as B and C are the sibling nodes because that nodes as only one parent, same parents, जिसका जिस नोड जिन नोड का पेरेंट सेम होता है उसको हम बोलते हैं सिबलिंग नोड्स। No, now next is the particular predecessor। predecessor में क्या बताया था मैंने अभी कि every node in the binary tree except the root has unique parent called as the predecessor of node, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एच इज ए प्रेडिसेसर ऑफ ई, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एच ये जो नोड है इज द प्रेडिसेसर ऑफ द ई है, मतलब उसके पहले प्रेडिसेसर यानी क्या होता है, एवरी नोड इन बाइनरी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड हैज यूनिक पेरेंट, जिसका यूनिक पेरेंट होता है, जिसका एक ही पेरेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि एच का पेरेंट जो है वो कौन है, ई है, सो एच इज द प्रेडिसेसर ऑफ ई। प्रेडिसेसर नोड यानी क्या, पेरेंट नोड, जैसे हमने देखा था प्रेडिसेसर नोड यानी क्या होता है कि पेरेंट नोड जो चाइल्ड के पहले आता है, जैसे आप देख सकते हो एच का प्रेडिसेसर कौन है, ई, बिकॉज वो उसका पेरेंट है, ई का प्रेडिसेसर कौन है, बी, बिकॉज वो उसका पेरेंट है, तो प्रेडिसेसर नोड इज नथिंग बट द पेरेंट नोड, ठीक है। सो द एक्सेप्ट रूट नोड को छोड़ के बाकी जो नोड होते हैं हैज रूट नोड हैज यूनिक पेरेंट कॉल एज द प्रेडिसेसर ऑफ नोड, ठीक है। दिस नथिंग बट द प्रेडिसेसर नोड, जो पेरेंट नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर नोड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज द descendants। so the descendants of a nodes are all those nodes which are reachable from that node, ठीक है। जैसे एग्जांपल ई एफ एंड एच आर डिसेंडेंट ऑफ बी, मतलब डिसेंडेंट्स नोड्स यानी ऐसे नोड्स होते हैं कि जो ऑल आर दोज नोड विच आर रीचेबल टू दैट पर्टिकुलर नोड यानी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि डी ई एफ ये जो नोड्स है वो कहाँ पे रीच हो रहे हैं, बी को रीच हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक सिंगल पेरेंट है, क्योंकि वो उनका पेरेंट नोड है। सो डिसेंडेंट नोड यानी कैसे, जो ऐसे नोड जो एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं, एक ही नोड से कनेक्टेड होते हैं, जिनकी ब्रांचेस जो होती है वो एक ही नोड से निकली होती है, इट इज कॉल्ड एज द डिसेंडेंट नोड। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ई एफ एंड एच जो है, सॉरी हाँ, ई एफ एंड एच आर द डिसेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर बी, ठीक है। सो ये जो नोड है जिनकी जो ब्रांचेस, सॉरी डी ई एफ जो नोड है आर द डिसेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर नोड बी, बिकॉज ये जो नोड्स है तीनों भी नोड जो है वो एक ही नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। देन ancestors। now what is the ancestor? The ancestor of a node are all the nodes along the path from the root to that node, b and e are the ancestor of e, ठीक है, b and a are the ancestor of e। अब आप डायग्राम में देखो जिसके थ्रू क्या होता है, एक पाथ क्रिएट होता है। इससे अगर पाथ क्रिएट होता है ना, कैसे देखो, अगर हम बोलते हैं ई टू बी, बी टू ए, एक पाथ हो गया। अगर मुझे रूट नोड से अगर ई तक जाना है सपोज, तो मुझे क्या पाथ चॉइस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे पाथ चॉइस करना पड़ेगा रूट नोड से अगर ई तक जाना है, तो ए टू बी, बी टू ई इज नथिंग बट द एंसेस्टर, सो दैट create a path, okay। the ancestor of a node are all the nodes along the path from the root node to that node, ठीक है। मतलब रूट नोड से जो पाथ क्रिएट होता है पर्टिकुलर दैट नोड तक, उसको बोलते हैं हम एंसेस्टर। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे एच तक रीच होना है इन डायग्राम, तो क्या पाथ होगा, रूट नोड से ए टू बी जाना पड़ेगा, बी टू ई और ई टू एच जाना पड़ेगा। सो एक ऐसे पाथ क्रिएट हो जाता है, सो दैट नोड क्रिएट अ पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड, इट कॉल्ड एज द एंसेस्टर नोड, ठीक है। जिसके थ्रू हम पाथ क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ अ नोड। Now, next one is the degree of a node।
नोड का डिग्री क्या होता है? सो द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इट इज कॉल्ड एज अ डिग्री, ठीक है, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड कनेक्टेड है टू दैट पर्टिकुलर नोड इट्स कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द नोड। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में कि पर्टिकुलर ए, द डिग्री ऑफ ए कितनी है? 2 है, क्योंकि ए के जो है 2 चाइल्ड है, मतलब कितने नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं हर एक नोड के, इट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द नोड, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड यानी जितने भी नोड है, ठीक है, उसके कितने चाइल्ड है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सब ट्रीज है, इट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द नोड। जैसे आप देख सकते हैं ए के कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है, बी एंड सी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? ए की 2 हो जाएगी। बी के कितने चाइल्ड है? तो बी के चाइल्ड कितने हैं यहाँ पे? पर्टिकुलर 3, सो 1 2 3, सो व्हाट द डिग्री ऑफ बी इज द 3 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर डी के कितने चाइल्ड है? डी के कोई भी चाइल्ड नहीं है सपोज, सो द डिग्री ऑफ डी इज 0, ठीक है। डिग्री ऑफ द जी की कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो व्हाट द डिग्री ऑफ द जी इज 0, मतलब जिस नोड के चाइल्ड कितने चाइल्ड है वो उसकी डिग्री होती है। अगर किसी नोड का चाइल्ड नहीं है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर देख सकते हैं आप ई के कितना चाइल्ड है? 1 चाइल्ड है एच, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1। बी के कितने चाइल्ड है? 3 चाइल्ड है डी ई एफ, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ए के कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है बी एन सी, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? पर्टिकुलर दी बी की डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर ट्री। देन नेक्स्ट डिग्री ऑफ द ट्री, ठीक है। अभी हमने देखा था डिग्री ऑफ द नोड कि हर एक नोड के कितने चाइल्ड होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द नोड, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ द ट्री, अब डिग्री ऑफ द ट्री में क्या बताया है? द डिग्री ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड्स इन द ट्री, ठीक है। किसी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड है इन द ट्री में, पूरे ट्री में ऐसी कोई नोड जिसके मैक्सिमम चाइल्ड है, उस नोड को हम बोलेंगे उस नोड की डिग्री को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द ट्री, ठीक है। द डिग्री ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड्स इन द ट्री, द डिग्री ऑफ द ट्री एज शोन इन द फिगर, ओके। सो ऐसी एक नोड या ऐसे कोई नोड जिसके मैक्सिमम चाइल्ड है, तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी आपकी डिग्री ऑफ द ट्री। अब आप डायग्राम में देख सकते हो पर्टिकुलरली कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो जैसे आप देख सकते हो ए से कितने चाइल्ड कनेक्टेड? 2, तो ए की डिग्री होगी 2। बी के कितने चाइल्ड कनेक्टेड है? 1 2 3, तो बी की डिग्री होगी 3। सी से कितने चाइल्ड कनेक्टेड है? 1, ठीक है। सो आप देख सकते हो डी से कोई चाइल्ड नहीं है तो उसकी डिग्री 0 है, एफ से कोई चाइल्ड नहीं है तो उसकी डिग्री 0 है, जी से भी कोई चाइल्ड कनेक्टेड नहीं है तो उसकी डिग्री 0 है, ई से जो चाइल्ड कनेक्टेड है 1 है, उसकी डिग्री 1 है। तो इस पूरे ट्री में मैक्सिमम डिग्री किसकी है? तो वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड इज बी की जो डिग्री है वो ज़्यादा है बिकॉज बी से ज़्यादा चाइल्ड कनेक्टेड है। तो ऐसी नोड जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड कनेक्टेड है वो नोड की डिग्री इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द ट्री, ठीक है। सो वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द ट्री इज 3 बिकॉज इन विच द नोड बी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कनेक्टेड, ठीक है। तो जिस नोड से ज़्यादा चाइल्ड कनेक्टेड है उसकी डिग्री यानी हो जाती है डिग्री ऑफ द ट्री, ओके। नाउ इन डिग्री यानी क्या होता है? इन डिग्री ऑफ द नोड इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट नोड, ठीक है। मतलब उस नोड पे कितने एजेस आ रहे हैं, किसी नोड पे कितने एजेस आ रहे हैं इज नथिंग बट द इन डिग्री, ठीक है। देन आउट डिग्री यानी क्या होता है? द आउट डिग्री द नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटसाइड फ्रॉम दैट नोड, मतलब उस नोड से कितने एजेस जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में कि बी से 3 एजेस जा रहे हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? इन डिग्री कितनी हो जाएगी? आउट डिग्री कितनी हो जाएगी? आउट डिग्री हो जाएगी 3 अगर हम बी की बात करते हैं। मतलब आउट डिग्री यानी क्या? द आउट डिग्री ऑफ अ नोड इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटसाइड, उस नोड से कितने एजेस जा रहे हैं आउटसाइड टू दैट नोड, आउटसाइड फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। इट कॉल एज द डिग्री ऑफ द आउट डिग्री, इट इज कॉल्ड एज आउट डिग्री, ठीक है। जैसे बी से 3 एजेस जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से ई से कितने एजेस जा रहे हैं? 1 एज जा रहा है। ए से कितने एजेस जा रहे हैं? 2 एजेस जा रहे हैं। सो इट नथिंग बट आउट डिग्री, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द नोड, उस नोड से कितने एजेस जा रहे हैं, इट नथिंग बट द आउट डिग्री। इन डिग्री यानी क्या होता है? उस नोड पे कितने एजेस आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं ए, ठीक है, ए पे कितने एजेस आ रहे हैं?
ए पे आ रहे हैं दो एजेस। अभी यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि इट इज़ अ बाय डायरेक्शन, मतलब नो डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं किसी नोड से वो एजेस जा भी रही है और आ भी रही है, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन में मेंशन होता है, अगर डायरेक्शन नोड होता है, सो वी कैन से दैट कि उस नोड पे कितने एजेस आ रही है और कितने एजेस जा रही है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये जो डायग्राम में ये इसमें डायरेक्शन नहीं है, सो वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर नोड्स की एजेस जो होती है वो क्या हम कंसिडर करते हैं, बाई डायरेक्शनल, वो जा भी रही है और आ भी रही है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सिंपल लैंग्वेज है। इन डिग्री यानी उस नोड पे कितने ब्रांचेस आ रहे हैं, कितने एजेस आ रहे हैं, और आउट डिग्री यानी क्या होता है, उस नोड से कितने ब्रांचेस बाहर जा रहे हैं अनादर नोड की तरफ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ओके। So these are the terminologies not completed here, remaining also some terms of the tree, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स देखे ट्री के, द रिमेनिंग जो टर्मिनोलॉजीज है ट्री की, ठीक है, जैसे लेवल हो गया, एजेस हो गया, हाइट हो गया, पाथ वगैरह हो गया, तो ये है जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा है ट्री क्या होता है और उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे हैं, ठीक है, दैट इज रूट नोड, पेरेंट चाइल्ड नोड, देन डिग्रीज, सिबलिंग्स, ये सब हमने अभी टर्मिनोलॉजीज देखी है। जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।